राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या नदीन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आज मैं जा रही हूँ बैगन का भरता बनाने के लिए, तो आप लोग भी देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ लच्छीदार पराठा और बैगन का भरता। तो मैं बैगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले बैगन को चूल्हे में भून चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद लहसुन, प्याज, मिर्चा और ये साथ में मटर भी हरी ली हूँ और टमाटर भी 2 से 3 है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चल रही हूँ, सबसे पहले सारी सब्जियों को कट कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी बैगन का भरता। क्योंकि बैगन का भरता भी जो है मैं पहली बार ही बनाने जा रही हूँ। इस समय ठंड है, तो ठंड के मौसम में हमारे खेत में बैगन फरा हुआ था, तो मम्मी लाई थी खेत से तोड़कर, तो वही बोल रही थी कि बैगन का क्या बनाओगी। तो मैं बोली चलो मुझे बैगन का भरता नहीं बनाने आता है, तो मैं आज बैगन का भरता ही बना देती हूँ। दोस्तों आप लोग को पता है आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बैगन का भरता बनाऊंगी, इसमें ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना है और मैं कम से कम चीजें भी यूज की हूँ और इसे मैं बहुत कम समय में भी बनाऊंगी। तो दोस्तों जिन जिन लोग को बैगन का भरता नहीं बनाने आता होगा तो मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और बैगन का भरता बनाना सीख ले, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरह से बनाने जा रही हूँ और ये बहुत ही आसान तरीका है। आज तो दोस्तों मैं बैगन का भरता नए स्टाइल में बनाऊंगी। मम्मी कह रही थी कैसे तुम बनाओगी, मैं बोली आप लोग खटाई डालकर बनाती है और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, वो भी खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मम्मी बोल रही थी ठीक है बनाओ, देखती हूँ तुम्हारा कैसा बनता है। तो दोस्तों आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा कि मेरा बैगन का भरता कैसे बनता है। अगर अच्छा बैगन का भरता बनेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं सब्जी को कट कर ली हूँ और उसके बाद ये जो नीचे कचड़ा गिरा हुआ था मैं उसे भी साफ कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं चलूंगी चूल्हे में आग जलाने के लिए, क्योंकि आग भी मेरे बुझ चुके थे, सुबह का खाना बना हुआ था। और दोस्तों ये रेसिपी मैं दोपहर में बनाने जा रही थी, क्योंकि दोपहर में ही मम्मी बैगन लाई थी खेत से, वही मैं बनाने जा रही थी। तो आप लोग भी देख सकते हैं मैं सामग्री में क्या क्या ली हूँ। लहसुन, मिर्चा, प्याज और ये बैगन है और हरी मटर और टमाटर है। और उसके बाद मैं चल देती हूँ आग जलाने के लिए। उसके बाद दोस्तों मैं कागज या पॉलिथीन खोजने लगी जिससे मेरे आग भी जल जाए, क्योंकि सुबह की आग जले हुए थे, थोड़ा बहुत ही इसमें आग था और मैं फूंक पे फूंक मार रही थी और ये आग मेरे जल भी नहीं रहे थे। पहले तो दोस्तों गाँव में जिनके घर राशन कार्ड रहता था उनको तो मिट्टी का तेल भी मिलता था, लेकिन अब तो मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे भी बंद कर दिया। और जो लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत हो जाता है, और जिनके पास गैस चूल्हे उनके बात ही अलग है, लेकिन जो लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाता है। अगर मिट्टी का तेल रहता है तो उसी से लोग आग जला लेते थे और आसानी भी हो जाती है। अब तो पॉलिथीन या कुछ भी कागज खोजो तभी आग जलते हैं। और हम लोग के घर पे तो जब बाजार से कुछ भी सामान आते हैं तो हम लोग पॉलिथीन जो है बचा कर ही रखते हैं कि वह आग जलाने में काम आ जाए। और उसके बाद दोस्तों जब मैं पॉलिथीन लाई और चूल्हे में डाली तभी मेरे आग जले, वरना जल ही नहीं रहे थे। मैं बहुत पहले से ही कोशिश कर रही थी कि जल जाए तो नहीं जल रहे थे। अब देखिए दोस्तों मेरा आग भी अच्छी तरह से जल रहा है। जब तक मेरे आग जल रहे तब तक मैं सोची क्या करूँ, बैठे रहने से अच्छा है कि मैं आटे गूंथ लेती हूँ। आटे गूंथा जाएंगे तो सारे सामग्री भी रेडी हो जाएगा, बस बनाने के लिए ही देरी रहेगा। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी आटे भी गूंथ रही थी कि दोनों चीज एक ही साथ में बनाऊंगी। दोस्तों आप लोग कैसे बैगन का भरता बनाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं भी आप लोग की तरह बनाऊंगी बैगन का भरता और देखूंगी कि मुझे आप लोग की तरह बैगन का भरता बनाने आता है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे आटे भी गुथा चुके हैं और मेरी दोनों सामग्री रेडी है, बस मुझे बनाना है इसे। तो अब मैं सोच रही हूँ, भगवान से मना रही हूँ कि मेरे आग न बुझे, वरना आग बुझ जाएंगे तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही मेहनत से पॉलिथीन भी मिली है। तो अब मैं कढ़ाई रखती हूँ और कढ़ाई में मैं पहले तेल ऐड कर दी। तो तेल भी मेरे गर्म हो चुके थे तो मैं इसमें जीरे ऐड कर दी और जीरा क्रैक हो जाएगा उसके बाद लहसुन मिर्चा जो मैं पहले से ही कट करके रखी थी उसे भी मैं डालूंगी। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा कि मैं कैसे बैगन का भरता बनाती हूँ। यहाँ पे मेरे जो जीरे हैं वो भी क्रैक हो चुके थे और मैं इसमें लहसुन मिर्चा जो कट करके रखी थी उसे भी ऐड कर ली हूँ और ये भी ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसके बाद इसमें प्याज ऐड करूँगी। तो ये देखिए दोस्तों मेरा ये भी ब्राउन हो चुका है।
तो अब मैं प्याज भी ऐड कर लेती हूँ और प्याज को भी 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी जब तक ये भी ब्राउन ना हो जाए। दोस्तों ठंड के मौसम में सबका चटपटा खाने का मन करता है, तो इसलिए मेरे घर भी सबका मन कर रहा था चटपटा खाने के लिए। तो मम्मी बैगन लाई थी, मैं सोची चलो आज यही बना देती हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं आता है बनाने, मैं पहले ही उसे बनाने का कोशिश करती हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे प्याज भी ब्राउन हो चुकी थी पूरे अच्छी तरह से। फिर मैं इसमें हरी मटर भी ऐड कर लेती हूँ और मटर को भी भूनना है, जब तक ये पक न जाए तब तक इसे इसी तरह भूनना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मेरे मटर भी लगभग भुना चुके हैं, तो मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर देती हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और टमाटर को भी 2 से 3 मिनट तक भूनना है। तो टमाटर को भूनने के लिए सबसे पहले मैं इसमें जो है नमक ऐड कर देती हूँ, जिससे टमाटर जो है अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो मैं इसमें अपने स्वादानुसार नमक ऐड करूँगी और नमक के साथ साथ मैं इसमें हल्दी मसाले भी ऐड कर लूँगी, क्योंकि उसे भी 1 से 2 मिनट तक पकाना है। जब वो भी पक जाएंगे तभी इसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आएगा और महक भी बहुत अच्छी तरह से आएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो मसाले थे और ये जो सामग्री थी वह बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी थी। उसके बाद मैं बैगन भी इसमें डाल दी हूँ, क्योंकि बैगन मैं पहले से ही भून कर रखी थी। इसे भी ज़्यादा समय तक नहीं पकाना है, बस इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे तो ये अच्छी तरह से पक जाएगा। तो दोस्तों आप लोग भी जान गए ना कि मैं कितने सिंपल तरीके से बनाई हूँ और इसमें बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। बस चूल्हे में मैं बैगन पहले से ही भून कर रखी थी और जो सामग्री पहले से मैं चीर कर रखी थी कट करके, उसे थोड़ा बहुत ही भूनना था और उसके बाद तो ये फटाफट पक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा ये भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका था और उसके बाद मैं इसे निकाल लेती हूँ कढ़ाई में से। दोस्तों आप लोग को पता है मैं इस कढ़ाई में से पहले ही क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि इस कढ़ाई में जब ये रहेगा तो ये काला हो जाएगा, इसलिए मैं सोची जल्दी जल्दी से निकाल लेती हूँ, ये वरना इसका कलर भी डिसकलर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना अच्छा मेरा भरता तैयार हुआ है और वो भी बहुत कम समय में ही तैयार हुआ है। उसके बाद मैं चलती हूँ लच्छेदार पराठा बनाने के लिए और मैं लच्छेदार पराठा बना रही थी दोस्तों पहली बार ही, तो मुझसे नहीं बन रहा था और 1-2 बनाए तो फट भी जा रहे थे और अच्छी तरह से नहीं बन रहे थे। तो मम्मी बोल रही थी चलो पहली बार ही कोशिश कर रही हो ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो चलो जैसे भी बनाए वह अच्छा ही है। तो मेरी छोटी बहन जो बोल रही थी मुझे 3 कोना वाला पराठा चाहिए, तो मैं उसके लिए 3 कोना वाला पराठा बना रही हूँ। तो मैं अपने बहन के लिए 2 से 3 जो है 3 कोने वाला पराठा बनाई हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ कि मैं कैसे लच्छेदार पराठा बना रही हूँ। ये मुझसे नहीं बन रहे थे, फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि बन जाए। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कैसे मुझसे बन रहा है। तो दोस्तों जिन लोगों को लच्छेदार पराठा नहीं बनाने आता होगा तो वो लोग भी मेरा वीडियो देखिए और लच्छेदार पराठा बनाना सीख ले, क्योंकि मैं भी पहली बार ही सीख रही थी बनाने के लिए। कोई चीज़ एक बार में नहीं आता है, जब उसे 2 से 3 बार आप लोग करेंगे तभी वह चीज़ आप लोग को बनाने आएगा। क्योंकि ये तो मेरा पहले बार ही था, उसके बाद तो मैं दोबारा बनाऊंगी, फिर से इसे ट्राई करूंगी कि ये बन रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कीजिएगा लच्छेदार पराठा बनाने के लिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग से पराठा बन रहा है या नहीं, क्योंकि मुझसे नहीं बन रहे थे। तो दोस्तों मैं 2 से 3 लच्छेदार पराठा बनाई थी और अपने बहन के लिए 3 कोना पराठा बनाई थी और सोच रही थी कि इसी तरह लच्छेदार पराठा बनाऊं और देखो बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लच्छेदार पराठे का तो शेप बन गया है, लेकिन ये अच्छी तरह से मेरा नहीं हो रहा था और ये निकल भी नहीं रहा था लच्छे की तरह। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे कैसे बना रही हूँ। ये तो मेरा शेप बहुत ही अच्छी तरह से बन रहा था। जब मैं इसे रोटियाँ बना रही थी तभी मेरा एक ही में सारा चिपक जा रहा था और पता भी नहीं चल रहा था कि ये लच्छेदार पराठा बन रहा है या कोई और पराठा बन रहा है। दोस्तों आप लोग को पता है मेरा पराठा जो है लच्छेदार पराठा से ज्यादा रोटियां ही लग रही थी। मेरी बहन सब देख रही, कह रही कि ये रोटियां तुम बना रही हो या लच्छेदार पराठा बना रही हो। तो मैं कह रही देखो लच्छेदार पराठा का ही शेप ना दे रही हूँ, भले ही ना बने लच्छेदार पराठा। दोस्तों आप लोग को पता है वो सब मेरे पराठे देखकर हंस भी रही थी और मजा भी उड़ा रही थी। कह रही थी ये तुम्हारा रोटियां बन रहा है, लच्छेदार पराठा नहीं बन रहा है, तुम्हें बनाने भी नहीं आता है।
पे दोस्तों मैं बहुत ही कोशिश कर रही थी कि ये लच्छे की तरह बने, लेकिन ये वैसे नहीं बन रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी कि मैं इतना मेहनत करके बना रही फिर भी उसका शेप नहीं हो पा रहा है अच्छी तरह से। पता नहीं कैसे सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि बन जाए, लेकिन मेरा नहीं बन रहा था अच्छी तरह से। उसके बाद दोस्तों ये नहीं बन रहा था, मैं सोची चलो छोड़ो जाने दो उसे, अब मैं चलती हूँ 3 कोना वाला पराठा बना लेती हूँ। ये ही आसान है, जाने दो, कोई नया नई तरीका सीखने का जरूरत है। चलो जो आता है वही काफ़ी है। तो मैं यही बनाना शुरू कर दी और इसी तरह सारे पराठे बना दूंगी। ये तो बहुत ही आसान है मेरे लिए। दोस्तों आप लोग को पता है जब कुछ नया चीज़ बनाओ और उसमें पूरी उसी तरह मेहनत करो जैसे वह बनता है, और जब वह चीज़ नहीं बनता है तो मन बहुत दुखी होता है। वैसे ही आज मेरे साथ भी हुआ है। मैं इतना कोशिश कर रही थी कि लच्छेदार पराठा बन जाए, लेकिन आज मुझसे नहीं बन पाया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रही थी। खैर छोड़िए दोस्तों वो सब बातें। और उसके बाद आप लोग बताइए कि आप लोग के यहाँ ठंड कैसे पड़ रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और सुबह में तो बहुत ज़्यादा कुहेरे पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग सुबह में बहुत ज़्यादा लेट भी उठते हैं। आप लोग के यहाँ कैसे ठंड पड़ती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि दोस्तों हम लोग गाँव में रहते हैं और गाँव में आसपास में इतने घर और पेड़ पौधे होते हैं और कुछ दिखाई ही नहीं देता है जब सुबह में हम लोग 6 बजे उठते हैं। और आप लोग तो शहर में रहते हैं, आप लोग के यहाँ इतना कुहेरा नहीं पड़ता होगा ना। तो बातों बातों में पता भी नहीं चला दोस्तों कि मेरे कभी ये खाने बन चुके हैं। एक तरफ पराठा भी बन चुका है और दूसरी तरफ मेरे बैगन के जो है भरते भी तैयार हो चुके हैं। तो मैं ये सारे जो सामान इधर उधर फैले हुए हैं तो मैं एक साइड कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग का रूम जो है बहुत ही छोटा है, इसलिए सामान जो है बहुत ज़्यादा बिखरे हैं और इधर से उधर सारे सामान रखे हुए हैं। तो मैं इन सामानों को एक तरफ साइड रख लेती हूँ और उसके बाद मैं चलती हूँ आप लोग के लिए प्लेट लगा देती हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा लच्छेदार पराठा कैसा बना है और उसके बाद ये बैगन का भरता भी कैसे बना है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हूँ दोस्तों, आप लोग भी देख सकते हैं। और ये कितना अच्छा लग रहा है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा प्लेट लग चुका है। अब मैं आप लोग के लिए भी लेकर चली आती हूँ। तो आप लोग भी भोजन कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा लच्छेदार पराठा और ये बैगन का भरता कैसा बना है। मैं आप लोग के लिए प्लेट लगाई हूँ। दोस्तों मैं इंतज़ार करूँगी कि किन किन लोगों को मेरा पराठा और ये बैगन का भरता अच्छा लगा है। तो उसके पहले मैं चलती हूँ, आप लोग को भी खिला देती हूँ। तो आप लोग भी खा लीजिएगा, फिर मैं भी खाने के लिए चली जाऊँगी। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।